बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्विक रिवीजन करेंगे माइकोप्लाज्मा का। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मिक सेल। इसके अंदर एक स्पीशीज़ आती है जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसकी डायमीटर होती है 0.1 माइक्रोन और ये कॉज करता है डिजीज़। किसके अंदर करता है? प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर करता है। सेल वॉल होती है एब्सेंट, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो भी होती है ट्राईपेप्टाइड, यानी कि 3 लेयर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर्ड होती है। और सेल मैट्रिक्स होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मा। उसके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। और राइबोसोम होता है 70S टाइप और मैनी टाइप ऑफ एंजाइम्स स्टोर्ड फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड स्टोर करके रखता है माइकोप्लाज्मिक सेल। और ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है लिपिड से और प्रोटीन से। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसको जोकर क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये होती है कि ये जो है वो प्लियोमॉर्फिक नेचर होता है इसका। मतलब प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज़ में, मतलब ये अपना शेप और साइज़ डिफरेंट डिफरेंट करता रहता है, चेंज करता रहता है। कभी स्टार शेप्ड हो गया, कभी सर्कुलर हो गया, अलग अलग चेंज करता रहता है ये शेप और साइज़ को, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक नेचर कहते हैं। तो जैसे कि एक जोकर होता है, उसी की तरह ये अलग अलग चीज़ें करता है, तो इसलिए इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इट इज़ द लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया के बीच की एक लिंक कहा जाता है। ये माना जाता है कि वायरस इवॉल्व हुए, उससे माइकोप्लाज्मा बना, माइकोप्लाज्मा इवॉल्व हुए और इवोल्यूशन की वजह से फिर बैक्टीरिया बना, इसलिए इसको लिंक कहा जाता है बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। रिप्रोड्यूस करते हैं ये एसेक्सुअल मीन्स से बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फ्यूजन। ओके, उसके अलावा है कि ये स्मॉलेस्ट नॉन एरोबिक प्रोकैरियोट है। ये एक प्रोकैरियोट है, एरोबिक होती है, रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पास्चर, साइंटिस्ट का नाम है पास्चर। फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? पास्चर ने की थी। और वाइल स्टडिंग, इन्होंने क्या किया था कि जब ये पढ़ रहे थे प्लूरोनिमोनिया के बारे में, कैटल्स के अंदर ये एक डिज़ीज़ होती है, तो तब पढ़ रहे थे तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और कहा था कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा के लिए इन्होंने ये वर्ड कहा था कि ये एक प्लूरोनिमोनिया की तरह लगने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। और 2 फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नोवार्ड एंड रॉक्स। उन्होंने क्या किया था कि सक्सेसफुली कल्चरिंग की थी माइकोप्लाज्मा की इन 1898 में। ओके, और उसके अलावा इसके अंदर जो होता है मेसोसोम भी प्रेजेंट होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मेसोसोम क्या होती है कि जैसे कि कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी इनफोल्डिंग होती है, उसको कहते हैं मेसोसोम। ये रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब सेल डिवाइड होता है तो सेल के डिवीज़न के वक्त दोनों जो डॉटर सेल्स हैं वो इक्वल डिवीज़न हो, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेसोसोम। ओके, उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो नोवैक जो है, एक नोवैक नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये टर्म दी थी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा टर्म किसने दी थी? नोवार्क ने दी थी। डिजीज़ेस ये जो है एनिमल के अंदर कौन कौन सी कर सकता है, तो इसमें नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, PAPP कहते हैं इसको। ये होती है माइकोप्लाज्मा निमोनी, ये स्पीशीज़ है, ये जीनस, ये स्पीशीज़। इसकी वजह से जो डिजीज़ेस होती हैं वो ये वाली हैं। और बाय माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये हैं, इनकी वजह से डिजीज़ेस होती हैं वो ये है प्लूरोनिमोनिया। और ये इनफर्टिलिटी भी करता है मैन में और इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन, ये भी माइकोप्लाज्मा की वजह से होते हैं। और इस मेन स्पीशीज़ है होमिनिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस। उसके अलावा जो है वो प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, एस्टर येलो, बंची टॉप ऑफ पपाया, लार्ज बर्ड ऑफ टोमेटो एक्सेट्रा। और एक चीज़ इसके अंदर आती है कि इसको हम किल कैसे कर सकते हैं? तो किल कर सकते हैं इनसे: क्लोराम्फेनिकॉल,
एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मेडिसिन्स हैं, इससे किल किया जा सकता है माइकोप्लाज़्मा को। उसके अलावा ये जो है वो हाई मतलब टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकता है माइकोप्लाज़्मा, स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो बस इसके बारे में क्विक रिवीजन में इतना ही। थैंक यू।